आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कि जैसे हम लोगों को अगर कोई दिया रहता नंबर कि जैसे 16 सेल का फॉर्मेशन करना है सिंगल सेल से, तो कितने बार उसको क्या कराना पड़ेगा, माइटोसिस कराना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, हम सबको पता है जब माइटोसिस होता है तो एक सिंगल सेल से कितने सेल का फॉर्मेशन होता है, 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। जब कभी भी माइटोसिस होगा तो एक जो सिंगल सेल होगा उससे 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, और इन दोनों सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो कैसे रहेंगे, पेरेंट के जैसे रहेंगे, मतलब सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो इसी से एक फार्मूला बनता है जिसका फार्मूला होता है 2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल फॉर्म। मतलब कि जैसे कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 16 सेल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, कितने सेल का फॉर्मेशन करना है, 16 सेल का। तो 2 के पावर में n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ माइटोसिस, n क्या है, नंबर ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पे अपन n का वैल्यू कितना रखेंगे जिससे कि क्या आएगा, 16 आएगा। तो जैसे कि आप लोग रख के देखोगे 2:2:2 कितना होता है, 8 होता है। तो क्या करेंगे, एक बार और करेंगे अपन, टू इज टू टू इज इक्वल टू क्या होता है, 16। ठीक है, तो मतलब कि क्या, 2 के पावर में अगर 4 रखते हैं हम लोग तब इसका वैल्यू क्या आता है, 16। तो n का वैल्यू क्या है, 4। मतलब अगर कोई एक सिंगल सेल है आपके पास, उससे क्या करना है, आपको 16 सेल का फॉर्मेशन कराना है। कितने सेल का, 16 सेल का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स उसको क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस कराना पड़ेगा। जब 4 टाइम वो माइटोसिस करेगा तब जा कर के क्या होगा, 16 सेल का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसका एक चार्ट भी बना सकते हैं कि जैसे कोई सेल है, नंबर ऑफ माइटोसिस हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा नंबर ऑफ सेल फॉर्म। अगर आपके पास एक सेल है और उसमें एक बार माइटोसिस होता है तो कितना सेल का फॉर्मेशन होगा, 2। अगर 2 बार उसमें माइटोसिस होता है तो 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। 3 बार माइटोसिस होता है तो 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। 4 बार माइटोसिस होगा तो 16 सेल का फॉर्मेशन होगा। 5 बार होगा तो 32 सेल का फॉर्मेशन होगा। 6 बार होगा तो 64 सेल का फॉर्मेशन होगा। 7 बार होगा तो 128 सेल का फॉर्मेशन होगा। 8 बार होगा तो 256 सेल का फॉर्मेशन होगा। 9 बार होगा तो 512 सेल का फॉर्मेशन होगा। 10 बार होगा तो 1024 सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है, ये वाले नंबर्स कि जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे कि आपको दे देगा कि 1024 सेल का फॉर्मेशन करना है, आपके पास सिंगल सेल है तो कितनी बार माइटोसिस कराना पड़ेगा, तो 10 बार माइटोसिस कराना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको 512 सेल का फॉर्मेशन करना है तो कितनी बार माइटोसिस कराना पड़ेगा, तो 9 बार माइटोसिस कराना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि 256 सेल का फॉर्मेशन करना है तो कितना बार माइटोसिस कराना पड़ेगा, तो 8 बार माइटोसिस आपको कराना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइटोसिस से रिलेटेड। होप आप लोगों के समझ में आया होगा। थैंक यू।